लैंसडाउन घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो अपना होटल बुक करने से पहले और अपनी ड्राइव स्टार्ट करने से पहले यू नीड टू नो अ फ्यू थिंग्स कि वहाँ की रोड कैसी है, कितने दिन एक्चुअली वहाँ पे सफिशिएंट है घूमने के लिए और कौन कौन सी जगह है वहाँ पे जो है वर्थ विजिटिंग. व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ फूड, स्टे एंड बजट. Hi guys, welcome back to my channel Travel and Twist with Parul. If you're planning to go to Lansdowne, then you are on a perfect video. क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि Lansdowne, जब हम Lansdowne गए थे तो हमारा एक्सपीरियंस कैसा था, वहाँ पे हमें क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा और क्या वाकई में Lansdowne is a place worth visiting. तो सबसे पहले आपको बताती हूँ कि लैंसडाउन तक कैसे पहुंचे. We traveled by road and if you are coming from Delhi or Delhi NCR like us, I would personally recommend traveling by your own car. अगर आप कंफर्टेबल हैं ड्राइविंग इन हिल्स के. भाई देखिए रास्ता तो बहुत प्यारा है लैंसडाउन तक का, बट यस ऑफ कोर्स हमें कई जगह पे रोड के जो पैचेस थे वो काफी खराब मिले थे. बट स्टिल अगर आप बस से आना चाहते हैं तो बस से भी आ सकते हैं. कोटद्वार तक बस से आइए और उसके बाद आप कैब कर लीजिए लैंसडाउन तक के लिए. और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो ट्रेन से भी आपको कोटद्वार तक आना पड़ेगा और कोटद्वार से आपको लेनी पड़ेगी कैब. सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर लैंसडाउन है कैसा. देखिए, इफ यू आर प्लानिंग टू गो ऑन अ वेकेशन एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपको ढेर सारे अट्रैक्शंस मिलेंगे घूमने के लिए, तो प्लीज बॉस फिर आप लैंसडाउन मत आइएगा. क्योंकि अगर आप लैंसडाउन आ रहे हैं तो एक्सपेक्ट कीजिए एक वार्म, कूल, रिलैक्सिंग वाइब, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी, ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर और रिलैक्स करने का पूरा मौका मिलेगा. यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस नहीं है. ये है एक परफेक्ट वीकेंड रिलैक्सिंग, कामिंग इन वेकेशन. बट यस, यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं, यहाँ पे जो 2-3 प्लेसेस भी हैं और यहाँ का इन्वायरमेंट, दिस इज द क्लीनेस्ट हिल स्टेशन ऑफ उत्तराखंड. Lansdowne is a quiet hill town in Uttarakhand surrounded by pine and oak forest. It sits at around 1700 meters and has a distinct colonial and cantonment character. And it is now associated with the Garhwal Rifles. चलिए अब बात कर लेते हैं लैंसडाउन में घूमने लायक जगह की. तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ तारकेश्वर महादेव के मंदिर की तरफ. गाइस, तारकेश्वर महादेव एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही ब्यूटीफुल एंड पीसफुल शिव मंदिर है जो सराउंडेड है डेंस देवदार एंड पाइन फॉरेस्ट से. ये लैंसडाउन के पास ही है और यहाँ तक जाने का रास्ता भी बहुत ही हसीन है. तो अगर आप लैंसडाउन जा रहे हैं तो दिस इज अ मस्ट विजिट प्लेस. नेक्स्ट हम लोग गए भुल्ला ताल, जो लैंसडाउन का एक सबसे ज्यादा फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट है. देयर इज अ लेक, गार्डन्स हैं, बोटिंग है और बच्चों के लिए प्ले एरिया है. सो दिस इज वन प्लेस वेयर आई वुड से यू कैन स्पेंड सम रिलैक्स टाइम rather than just getting down, taking a picture and leaving. Next is Tip and Top. अगर आप लैंसडाउन जा रहे हैं व्यूज के लिए then this is definitely one of the place you should keep on your list. यहाँ से जो सेंट मैरीज चर्च का व्यू पॉइंट है और पर्टिकुलरली ये इंजॉयबल है अगर वेदर क्लियर है. सेंट जॉन्स चर्च जो टिप एंड टॉप पॉइंट के बिल्कुल पास में ही है. 1936 में बना हुआ ये चर्च फेमस है अपने ब्यूटीफुल इंटीरियर्स और सीरेन एटमॉस्फेयर के लिए, जो इसे बना देती है अ मस्ट विजिट प्लेस इन लैंसडाउन. बट जब हम ये यहाँ पहुँचे तो ये बंद हो चुका था. नेक्स्ट, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंडियन हिस्ट्री और इंडियन आर्मी में देन गढ़वाल राइफल वॉर मेमोरियल एंड दरबान सिंह म्यूजियम स्किप मत कीजिएगा. चलिए गाइज, अब आपको बताती हूँ एक बेस्ट बजट ऑप्शन लैंसडाउन में रुकने का. ये है गवर्नमेंट के गढ़वाल टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, जो आपको बहुत ही अच्छे रेट पे और बहुत ही बेस्ट एकोमोडेशन मिलेगा विद 'with' 'टेस्टी' 'फूड'. आप इसकी एडवांस बुकिंग करा सकते हैं. नेक्स्ट, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंडियन हिस्ट्री और इंडियन आर्मी में देन गढ़वाल राइफल वॉर मेमोरियल एंड दरबान सिंह म्यूजियम स्किप मत कीजिएगा. चलिए गाइज, अब आपको बताती हूँ एक बेस्ट बजट ऑप्शन लैंसडाउन में रुकने का. ये है गवर्नमेंट के गढ़वाल टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, जो आपको बहुत ही अच्छे रेट पे और बहुत ही बेस्ट एकोमोडेशन मिलेगा विद टेस्टी फूड. आप इसकी एडवांस बुकिंग करा सकते हैं.
एक बात आप ध्यान रखिएगा कि लैंसडाउन में फूड जॉइंट्स के ऑप्शन बहुत कम है, तो जहाँ पे आप स्टे कर रहे हैं मेक श्योर कि वहाँ पे खाना अच्छा हो। So how many days are sufficient for Lansdowne? Guys, अगर आप एक पीसफुल ब्रेक के लिए जा रहे हैं और सिर्फ Lansdowne के मेन अट्रैक्शंस आपको देखने हैं तो 1 night 2 days यानी कि वीकेंड इज अ बेस्ट। Guys, now let me tell you about the budget for this nearest hill station from Delhi. So for our family, our approximate total expenditure was around 7,000. Yes, of course, this depends upon your hotel, number of people and how you travel. Now let me tell you what I felt best in Lansdowne. Guys, अगर आप दिल्ली जैसे क्राउडेड जगह से आ रहे हैं तो यहाँ पे आके आपको मिलेगा कंप्लीट सुकून। आपको इतना रिलैक्स मिलेगा कि मैं बता नहीं सकती। इट्स जस्ट एन ऑसम फीलिंग इन लैंसडाउन। लैंसडाउन और साथ ही खूबसूरत नज़ारों का आनंद भी ले सकते हैं अपनी। बट गाइज लेट मी टेल यू, Lansdowne इज ऑल्सो नॉट परफेक्ट। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है कि आपको ना पसंद आए, जो मुझे भी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगी। जैसे कि यहाँ पे जो मार्केट्स हैं, शॉप्स हैं, वो थोड़ी अर्ली क्लोज हो जाती हैं। देयर इज़ नो नाइट लाइफ ओवर हेयर। और कुछ जगह जो रोड्स हैं, जब आप बाय रोड ट्रिप करते हो तो रोड्स की कंडीशन खराब है एक्चुअली में। फूड यहाँ का अच्छा है बट आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। दैट्स इट। मुझे तो यहाँ पे ये 2-3 चीज़ें ही थोड़ा सा इशू लगा, बाकी चीज़ें तो ऑफ कोर्स परफेक्ट थी। इज Lansdowne a worth visiting place? Yes, of course it is a worth visiting place, but if you are looking for nightlife, various activities, shopping, then Lansdowne is not for you. चलिए अब आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बट हाँ, अगर आप ऐसे ही ब्लॉग्स और भी देखना चाहते हैं, इतने अच्छे ट्रैवलिंग के और डांस के ब्लॉग्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और बेल आइकन को भी हिट करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग सा बढ़िया सा कंटेंट लेके। तब तक you take care of yourself and bye-bye. Here we go. You can take me there.